सबसे अधिक जंगल राज का अगर किसी ने राजनीतिक फायदा उठाया तो वो नीतीश कुमार है। 1997 में हाईकोर्ट का कहना है कि बिहार में जंगल राज आया और तब से लेकर 2005 तक नीतीश कुमार हर रोज जंगल राज का रट लगाते रहे। जो नीतीश कुमार 1994 से 2005 तक 11 साल लालू प्रसाद यादव की खिलाफत में राजनीति कर रहे गद्दी पर बैठते हैं, आज वही व्यक्ति उन्हीं लालू प्रसाद यादव के बेटे को सीएम बनाने का बात कर रहा है। और वो भी कब, जब तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी कई मामले चल रहे हैं। नीतीश कुमार को प्रयास करने का पूरा हक है, लोकतांत्रिक हक है कि मौजूदा सरकार को ये उखाड़ फेंके दिल्ली से। लेकिन इसके लिए जिन लोगों का सहारा ले रहे हैं, जिन लोगों की ये चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो लोग कैसे हैं उस पर भी तो नजर जाना चाहिए। क्या ममता बनर्जी का पूरा कुनबा पाक साफ है? क्या अरविंद केजरीवाल पाक साफ है? क्या केसीआर पाक साफ है? क्या लालू प्रसाद यादव पाक साफ है? क्या इन लोगों पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है? आज लालू प्रसाद यादव भी जो कांग्रेस सरनम गच्छामी हो गए हैं, उनका भी राजनीतिक जन्म कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ है। कांग्रेस के खिलाफी मूवमेंट में ये तमाम नेता, जितने भी समाजवादी धारा के नेता हैं, चाहे रामविलास हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, इन सभी का जन्म 74 के उसी आंदोलन से हुआ, संपूर्ण क्रांति जिसे जेपी ने लीड किया। यही नीतीश कुमार हैं जो कांग्रेस के अशोक चौधरी को तोड़कर जदयू में लाते हैं और कहते हैं कि जदयू में ये आएंगे तो ये पाक साफ हो जाएंगे। कांग्रेस में जब तक है तब तक कांग्रेस के खिलाफ ही पूरी राजनीति रही है। नीतीश कुमार के ऊपर खुद पर्सनली नीतीश कुमार के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। ये बात पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। एक बहुत साफ सुथरे छवि के नेता है नीतीश कुमार। लेकिन जिन लोगों का ये गठजोड़ कर रहे हैं, वे सारे के सारे लोग किसी ना किसी मामले में आरोपित हैं। अरे खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड में हजारों करोड़ का मामला चल रहा है। और कांग्रेस में क्या नहीं हुआ? 2G स्कैम, कोल स्कैम, 1,76,000 तो 70,000 करोड़ याद ही होगा आपको। विपक्षी एकता अगर आप कर भी लीजिए, और बिहार में जो आपका आधारभूत वोट रहा है, कोयरी वोट, कुर्मी वोट, अति पिछड़ा वोट, कुछ सवर्ण वोट और मुसलमान अल्पसंख्यक वोट, वही अगर आपसे छटक जाएगा, फिर अपने पास जनाधार बचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की बात करेंगे। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते हैं कि वह जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। वह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2017 है, जब डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से उन्होंने इसलिए नाता तोड़ दिया था, आरजेडी से इसलिए नाता तोड़ दिया था क्योंकि IRCTC मामले में तेजस्वी यादव को आरोपी ठहराया गया था। और उसके बाद उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़कर भाजपा से हाथ मिलाया। पर अभी फिलहाल में, अभी का वक्त देखा जाए, वर्तमान की परिस्थिति देखा जाए, तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं और आरजेडी की तारीफ करते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव की तारीफ करते हैं, विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं, उन नेताओं से मिलते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचारियों के हम खिलाफ रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे, पर आज उसी के गोदी में नीतीश कुमार बैठते हुए नजर आते हैं, उन्हीं के साथ बात करते हुए नजर आते हैं, विपक्ष एकता की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3C की बात नीतीश कुमार हमेशा किए हैं, जिसके साथ किसी भी कीमत पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम। नीतीश कुमार का पूरा USP जब से ये मुख्यमंत्री बने, मतलब 2005 के नवंबर से, जब से ये अस्थायी तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तब से आप देखते होंगे कि बार बार कई जनसभा में, कई बार प्रेस के सामने, प्रेस ब्रीफिंग में इन्होंने कई बार ये बात कहा है कि हमारी सरकार जो है वो सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म, इन 3 चीज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। मतलब इन 3 चीज़ों पर कभी कोई हिदायत नहीं बरता जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट है, या अगर कोई व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाह रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाह रहा है, तो इन लोगों के साथ नीतीश कुमार की कभी पटरी नहीं खाएगी। हर बार कहे हैं नीतीश कुमार। अब देखिए, अभी दिल्ली गए थे नीतीश कुमार और दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मिलकर आए हैं। विपक्ष के नेता कौन? कांग्रेस। और नीतीश कुमार की राजनीतिक जन्म जो है वो जेपी आंदोलन से हुई और जेपी आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। और सिर्फ इन्हीं का नहीं, आज लालू प्रसाद यादव भी जो कांग्रेस सरनम गच्छामी हो गए हैं, उनका भी राजनीतिक जन्म कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ है। कांग्रेस के खिलाफी मूवमेंट में ये तमाम नेता, जितने भी समाजवादी धारा के नेता हैं, चाहे रामविलास हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, इन सभी का जन्म 74 के उसी आंदोलन से हुआ, संपूर्ण क्रांति जिसे जेपी ने लीड किया। अब आप बताइए कि अभी दिल्ली में किससे मुलाकात करके आए हैं नीतीश कुमार? राहुल गांधी से
और मल्लिकार्जुन खड़गे से। मुलाकात कहाँ पर हुई है? तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर हुई है। अब आप बताइए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समान कद्दावर नेता वो राहुल गांधी के आवास पर नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनसे तो मुलाकात ललन सिंह जाके कर सकते थे, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन खुद नीतीश बाबू पहुंचते हैं। और 7 महीने पहले जो नीतीश कुमार की कांग्रेस ने फजीहत की, उसके बावजूद जाकर आज ये कांग्रेस के शरण में गच्छामी कर रहे हैं, कांग्रेस शरणम गच्छामी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? और नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों लोग के ऊपर मामला चल रहा है। इतना गंभीर मामला है। और भी कई तरह के करप्शन के केस हैं। अभी मानहानि का जो मामला हुआ गुजरात कोर्ट में, जो मोदी सरनेम को लेकर हुआ, उसके चलते इनकी सांसदी भी चली गई राहुल गांधी की। तो आज राहुल गांधी है या फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे, सब मोटा मोटी वही लोग हैं। आपको हम उंगली पर गिनवा देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। अभी आप पहले दिल्ली से शुरुआत कीजिए। अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, केजरीवाल से पूछताछ होने जा रही है। आप केसीआर के पास चले जाइए, तेलंगाना, जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उनकी जो बेटी है वो दिल्ली के शराब घोटाले में उनका नाम है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। इसके बाद आप चले आइए ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल, उनके भतीजे और उनके परिवार के कई लोग उनके मंत्री भी हैं, जिन पर लगातार सीबीआई और ईडी का छापेमारी है। कई तरह के केसेस हैं उनके ऊपर। उसके बाद आप बगल के स्टेट झारखंड में चले आइए, हेमंत सोरेन की बात कीजिए, ऑफिस फॉर प्रॉफिट मामले में उनसे सीबीआई ईडी का फाइल खुला हुआ है, कई बार पूछताछ हो चुका है। बिहार चले आइए, जिनकी मदद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लालू परिवार। लालू परिवार में लैंड फॉर जॉब स्कैम, रेलवे में IRCTC घोटाला, फॉर्डर स्कैम, कई मामले हैं, पूरे परिवार के ऊपर चल रहा है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, हेमा यादव हो, कोई भी हो, कई पूरा फैमिली ही उसमें इन्वॉल्व है। तो आप ऐसे लोगों को, उसके बाद आप महाराष्ट्र चले आइए, उद्धव ठाकरे, संजय रावत को जेल हुआ, सांसद हैं उनके। तो जितना भी लोग हैं जिनको एक गोलबंद करने के प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार, और कहते हैं कि हम करप्शन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये तमाम लोग, जितना नाम आप गिन लीजिए, ये सब लोग किसी ना किसी करप्शन में आरोपित हैं। दोष सिद्ध हो ना हो, इसमें कुछ लोगों का दोष भी सिद्ध हो गया है, लेकिन जो नाम हम गिनवा रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, चाहे किसी का नाम आप ले लीजिए, ये तमाम लोग किसी न किसी करप्शन में ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो आखिरकार ऐसे लोगों को एकजुट करके, गोलबंद करके नीतीश कुमार क्या अपना यूएसपी सेट करना चाह रहे हैं? सवाल तो हम यही ना कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, हालांकि वो इनकार कर रहे हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि नीतीश कुमार को पीएम नहीं बनना है, लेकिन मोदी सरकार को गिराना है, ये तो स्पष्ट तौर पर वो बार बार कहते हैं कि मौजूदा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप किन लोगों की गोलबंदी कर रहे हैं? और सोचिए ना कि यही नीतीश कुमार हैं जो कांग्रेस के अशोक चौधरी को तोड़कर जदयू में लाते हैं और कहते हैं कि जदयू में ये आएंगे तो ये पाक साफ हो जाएंगे। कांग्रेस में जब तक है तब तक कांग्रेस के खिलाफ ही पूरी राजनीति रही है। और 1994 में नीतीश कुमार ने जो एक कसम खाया था कि लालू प्रसाद यादव की सरकार को उखाड़ फेंकना है, 2005 में सफल भी हो जाते हैं। और पूरी राजनीतिक धुरी नीतीश कुमार की रही है, तो वो एंटी लालू, उनका जो पूरा पॉलिटिकल डायलेमा, मतलब वो एक डायमेंशन रहा है। और सोचिए कि जो नीतीश कुमार 1994 से 2005 तक 11 साल लालू प्रसाद यादव के खिलाफत में राजनीति कर रहे, गद्दी पर बैठते हैं, आज वही व्यक्ति उन्हीं लालू प्रसाद यादव के बेटे को सीएम बनाने का बात कर रहा है। और वो भी कब? जब तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी कई मामले चल रहे हैं। ये तो बिहार पूरा जान रहा है ना, सर्वमान्य बात है। समझिए, नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी है बुरी है वो चर्चा का विषय है, उसे सत्ता से जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये विषय चर्चा का विषय है। नीतीश कुमार प्रयास जरूर करें, नीतीश कुमार को प्रयास करने का पूरा हक है, लोकतांत्रिक हक है कि मौजूदा सरकार को ये उखाड़ फेंके दिल्ली से। लेकिन इसके लिए जिन लोगों का सहारा ले रहे हैं, जिन लोगों की ये चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो लोग कैसे हैं उस पर भी तो नजर जाना चाहिए। क्या ममता बनर्जी का पूरा कुनबा पाक साफ है? क्या अरविंद केजरीवाल पाक साफ है? क्या केसीआर पाक साफ है? क्या लालू प्रसाद यादव पाक साफ है? क्या इन लोगों पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है? क्या ये लोग, मतलब कहिए कि देखिए नीतीश कुमार के ऊपर खुद पर्सनली नीतीश कुमार के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, ये बात पूरा बिहार पूरा देश जानता है। एक बहुत साफ सुथरे छवि के नेता है नीतीश कुमार। लेकिन जिन लोगों का ये गठजोड़ कर रहे हैं वे सारे के सारे लोग किसी ना किसी मामले में आरोपित हैं। अरे खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड में हजारों करोड़ का मामला चल रहा है। और कांग्रेस में क्या नहीं हुआ? 2G स्कैम, कोल स्कैम, 1,76,000 तो 70,000 करोड़ याद ही होगा आपको, 2014 का पहले का जरा याद कर लीजिए वो सब दिन। तो वैसे लोगों को साथ लेकर नीतीश कुमार कौन सा एग्जाम्पल सेट करना है? प्रश्न रहेगा कि
जब हाईकोर्ट ने कहा था कि जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद नीतीश कुमार उसी बेसिस जंगल राज पर उसको मुद्दा बनाते हुए वोट बैंक बटोरते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, चहेता नेता वो बन जाते हैं और बिहार के मुखिया बन जाते हैं। उसके बाद उस जंगल राज के बाद से अब जो भी वोट बैंक है, खासकर जन समुदाय की बात की जाए या फिर नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, तो क्या नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत रेलेवेंट सवाल है। अब समझिए एक बात, 1997 जिस साल आरजेडी पार्टी का गठन होता है, यही जुलाई महीना 5 तारीख, और 23 या 27 जुलाई, अभी डेट याद नहीं है, उसी दिन राबड़ी देवी का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होता है। लालू प्रसाद यादव पर फॉर्डर स्कैम का फाइल खुलता है, चारा घोटाला का, और उनको रिजाइन देना पड़ता है। अब उसी साल पटना हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी किया था, जज का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 1997 में पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि लगता है जैसे बिहार में जंगल राज आ गया है। यह हाई कोर्ट का टिप्पणी है। और उसके बाद पूरी मीडिया लॉबी जो रहती है वो इस टर्म को कॉइन कर लेती है, उठा लेती है, जंगल राज। और इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार, सबसे अधिक जंगल राज का अगर किसी ने राजनीतिक फायदा उठाया तो वो नीतीश कुमार है। 1997 में हाईकोर्ट का कहना कि बिहार में जंगल राज आया, और तब से लेकर 2005 तक नीतीश कुमार हर रोज जंगल राज का रट लगाते रहे। अभी भी आप याद कीजिए, 8 महीना पहले चले जाइए, छोड़िए ना, 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। नीतीश कुमार के हर भाषण में रहा कि याद कर लीजिए 15 साल पहले बिहार कैसा था, याद कर लीजिए 15 साल पहले बिहार कैसा था। 15 साल बनाम 15 साल की बात हमेशा नीतीश कुमार करते रहे, और इसका फायदा भी इनको मिला, ऐसा नहीं है। ओबीसी में अति पिछड़ा वोट इनसे जुड़ गया, कोयरी कुर्मी वोट नीतीश कुमार के साथ जुड़ गया 2005 में, सवर्ण वोट इनके साथ जुड़ गया, और इसके साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक समाज जो कांग्रेस के साथ कभी रहा और लालू प्रसाद यादव के साथ रहा, उसका भी एक बड़ा तबका जो है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा। लेकिन अगर आज के संदर्भ में आप बात कीजिए, जो आज नीतीश कुमार का जनाधार है, अब तो नीतीश कुमार की राजनीति देखकर लगती है कि इनको अपना जनाधार का भी चिंता नहीं है। कोयरी वोट इनसे छटक रहा है, ये बात बखूबी नीतीश कुमार जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसका चिंता इनको नहीं है। इनका चिंता है विपक्षी एकता की। विपक्षी एकता अगर आप कर भी लीजिए, और बिहार में जो आपका आधारभूत वोट रहा है, कोयरी वोट, कुर्मी वोट, अति पिछड़ा वोट, कुछ सवर्ण वोट और मुसलमान अल्पसंख्यक वोट, वही अगर आपसे छटक जाएगा तो फिर आपके पास जनाधार बचेगा क्या? सारी पार्टियां, क्या अरविंद केजरीवाल बिहार में नीतीश कुमार को कोयरी का वोट दिलवा देंगे? क्या ममता बनर्जी अगर आके यहाँ पर प्रचार कर दे तो नीतीश कुमार को कोयरी का वोट मिल जाएगा? क्या स्टालिन हो, नवीन पटनायक हो या उद्धव ठाकरे हो, क्या इनके प्रचार से जो अति पिछड़ा और कोयरी का वोट है बिहार में, नीतीश कुमार को मिल जाएगा? कभी नहीं मिलना है। तो इनका आधारभूत वोट ही खसक रहा है, और ये बात इनको भी पता है। और ये बात जहाँ तक हमको लगता है कि इसी रणनीति पर बीजेपी काम भी कर रही है, क्योंकि अभी जो बिहार में बीजेपी की स्थिति है, कोई बड़ा उनके साथ गठजोड़ होने वाला है नहीं। अगर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को हटा दे तो, और मांझी जी को हटा दे तो, ये लोग हो सकता है कि इनके साथ आ जाए, मुकेश सहनी भी आ जाए, लेकिन जो बड़ी जनाधार वाला पार्टियां हैं वो इनके साथ नहीं आएंगी बीजेपी के साथ। तो इसीलिए अब जाति को तोड़ा जा रहा है, और इस रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है बिहार में। तो आखिरकार नीतीश कुमार को क्या अब अपना वोट का भी चिंता नहीं है, ये सवाल भी उठने लगा है। क्योंकि जिस तरह से ये राजनीति चल रहा है बिहार में, धीरे धीरे हर एक पाया जो है वो जदयू कमजोर हो रहा है, और होते जा रहा है। हर दिन कमजोर हो रहा है जदयू। नेता इनकार करें, लेकिन हम तो पत्रकार हैं, हम तो बोलेंगे ही खुलकर जो स्थितियां दिख रही हैं और समझ में आ रही हैं। यही मसला है जो नीतीश कुमार 2005, अब याद कीजिए ना, 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, यही बिहार पुलिस थी, यही प्रशासन था, और 1 साल के अंदर में नीतीश कुमार ने बिहार को बदल कर रख दिया था। सारे अपराधी जो हैं वो थर-थर कांपने लगे थे। आज योगी मॉडल की बात होती है, इससे बड़ा मॉडल नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 के बीच में बिहार में प्रस्तुत किया था। पूरा क्राइम कंट्रोल हो गया था, पूरा प्रशासन अलर्ट पे था, एक माफिया, क्रिमिनल, किडनैपर जितने भी लोग थे सब पर नकेल कस दिया गया था। लेकिन आज बिहार में आप लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति देखते हैं? आज अधिकारी ही नहीं सुन रहे हैं। खुद नीतीश कुमार के मंत्री बोलते हैं, विजय मंडल बोल चुके हैं, विजय मंडल बोल रहे हैं, हाँ विजय मंडल, दिनारा विधायक बोल चुके हैं, शिवानंद तिवारी बोल चुके हैं, इनके पार्टी के लोग, इनके गठबंधन के लोग बोलते हैं कि बिहार में अब पुलिस और बीडीओ एसडीओ किसी का सुन नहीं रहा है, अधिकारी किसी का सुन नहीं रहा है। तो यही तो स्थिति है बिहार की। आप याद कीजिए नीतीश कुमार का वो टर्म, हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में 2005 से 2010 के बीच काम किया, वो ना भूतो ना भविष्य तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। लेकिन जितना आज बिहार बर्बाद भी हो रहा है, उसके जद में भी और उसके जड़ में अगर आप जाइएगा तो शायद नीतीश कुमार ही आपको दिखेंगे, और इसका परिणाम जो है वो 2024 लोकसभा और 25 विधानसभा में जरूर दिखेगा। जदयू के वोट बैंक की बात की जाए तो जदयू का वोट बैंक, खासकर मुसलमान समुदाय, MY समीकरण की बात करें
तो क्या नीतीश कुमार आरजेडी के पिछलग्गू बन के रहना चाहते हैं, जैसा कि आरजेडी का मुख्य रूप से अगर वोट बैंक देखा जाए तो एमवाई है, और सबसे बड़ा उदाहरण है। नीतीश कुमार देखिए, एक बार समझ लीजिए, नीतीश कुमार कभी किसी पार्टी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहते हैं। अब बनना होता तो आज सीएम नहीं बने रहते। हमेशा ये बड़े भाई की भूमिका में ही रहे, चाहे बीजेपी में रहे या आरजेडी में रहे। तो ये बहुत रिलेवेंट नहीं है कहना कि वो पिछलग्गू बन के रहेंगे। 24 में भी देखिएगा अपना ठसक से ये सीट लेंगे और उतना सीट पर लड़ेंगे भी बिहार में विधानसभा। एक प्रश्न ये भी है कि इससे पहले वाला जो विधानसभा चुनाव की बात करें 2020 की, तो नीतीश कुमार के जदयू पार्टी से कोई भी ऐसा कैंडिडेट, मुसलमान कैंडिडेट जो मुस्लिम हो, जाति का मुस्लिम हो, वह एमएलए नहीं बन पाया, विधायक नहीं बन पाया, सीट नहीं ले पाया। तो ये इस प्रश्न को आप किस प्रकार देखते हैं कि क्या मुस्लिम वोट जो है नीतीश कुमार से खिसक रहा है? देखिए, मुस्लिम वोट इनके साथ बहुत था भी नहीं, कुछ अल्पसंख्यक वोट रहा है जो राजद से खिसक कर इनके पास आया था, लेकिन आधारभूत वोट आज नहीं रहा है। और 2020 का आप बात कर रहे हैं ना, 2020 में याद कीजिए ना, AIMIM चुनाव लड़ी थी बिहार में, लगभग मैक्सिमम वोट वही लेकर चली गई थी। तो सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं, आरजेडी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा था। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार नीतीश कुमार का जो है, किस प्रकार जनसमुदाय यहाँ बन रहा है, साथ ही साथ बिहार में क्या स्थिति है जदयू को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर। जिस प्रकार नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार आज फिर उन्हीं के शरण में हैं, उन्हीं के साथ हैं। तो आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही साथ बिहार की राजनीति के बारे में आपकी क्या समझ है, सोच है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।